ये होल रेगुलर कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमने ये पैटर्न क्रिएट किया, जिसमें मेरा साइज़ है, चेस्ट साइज़ है 33। हम पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जितना भी शोल्डर है उसमें हमने +1 इंच ऐड किया, क्योंकि हमारा जो ये कुर्ती है वो पैक नेक है। पैक नेक हम जब तक हमारा शोल्डर 5 इंच तक है तब तक हम कुर्ती को पैक नेक में काउंट कर सकते हैं। पैक नेक में अगर हम शोल्डर सेम जितना हमारा शोल्डर है उतना ही रखेंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो उसमें खिंचाव के कारण जो हमारी स्लीव्स का जो जॉइंट पार्ट होता है हमारे बैक और फ्रंट के साथ, उसमें खिंचाव आने के साथ कपड़े में खिंचाव आता है। इसलिए हम एक्स्ट्रा 1 इंच ऐड करेंगे, साइज़ कोई भी हो। 14 इंच में हम 1 इंच ऐड किया, तो 1 इंच ऐड करने के बाद 7.5 इंच आया, तो 7.5 को हमने मार्क किया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे। और जो हमारा रेडी शोल्डर है 15 इंच, उस हिसाब से हमने शोल्डर डाउन किया। तो रेडी शोल्डर 15 इंच के हिसाब से 1.5 इंच हमने फ्रंट और बैक दोनों के लिए शोल्डर डाउन किया। ये हमारा शोल्डर डाउन है। अभी नेक विड्थ के लिए हमारा जितना भी नेक राउंड है, जो कि हमारा 12.5 इंच है, उसको 5 से भाग करने के बाद हमारा आया है 2.5 इंच, 2.5 इंच। तो हमने 2.5 इंच यहाँ पे नेक राउंड मार्क किया। यहाँ से ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है फैब्रिक का। और 1.5 इंच जो हमने शोल्डर डाउन किया है उससे मिलाते हुए एक टेढ़ी रेखा बनाई, तिरछी रेखा ड्रॉ की। अब ये शोल्डर डाउन से हमें आर्म होल निकालना है। आर्म होल हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो हमारी चेस्ट 33 है, वो भी पैक नेक और फ्रंट का सबका अपना अपना तरीका है। तो यहाँ पे हम पैक नेक के अकॉर्डिंग जो हमारा 33 चेस्ट है उसको 33 डिवाइडेड बाय 6 किया, और डिवाइड बाय 6 करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिला उसमें हमने +1 इंच किया, तो हमें मिला 6.5 इंच। तो हमने शोल्डर डाउन से 6.5 इंच हमने चेस्ट लाइन मार्क किया। तो हमें चेस्ट लाइन जो मार्क किया उसमें हमने फिर चेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो चेस्ट राउंड जो भी हमारा चेस्ट जितना है उसमें हम प्लस रेगुलर कुर्ती के लिए 3 इंच 3 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे लूजिंग वाला, और स्टिचिंग का मार्जिन अलग होगा। तो 33 इंच में 3 इंच जमा करने के बाद हमें मिलता है 36 इंच, और 36 को 4 से भाग करने के बाद हमें मिलता है 9 इंच। तो ये हमारा चेस्ट राउंड होगा एक साइड का 9 इंच। तो हमने ये चेस्ट लाइन पे 9 इंच मार्क किया, और वहाँ से 1.5 इंच हमारा आउटर स्टिचिंग मार्जिन हमने ऐड किया। अभी हमें आर्म होल को शेप दिया, तो आर्म होल को शेप देने के लिए जो हमारा शोल्डर डाउन है, शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन से हमने एक सेंटर लाइन निकाला। सेंटर लाइन में हमें फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल बनाना है। तो दोनों का आर्म होल हम एक ही फैब्रिक में कट कर रहे हैं। पैटर्न अलग अलग है, लेकिन ये हम रेगुलर पैटर्न से बना रहे हैं, जिसमें ना तो हम कोई डार्ट ले रहे हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा पैटर्न फ्रंट और बैक के लिए अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं। तो रेगुलर कुर्ती के लिए, बैक नेक के लिए हमने ये दोनों का आर्म होल एक ही साथ ड्रॉ किया। तो जो हमारा शोल्डर डाउन है और चेस्ट लाइन है वहाँ से सेंटर निकाला। अब जो हमने शोल्डर 7.5 इंच मार्क किया है, वहाँ 7.5 इंच में से हम 1 इंच या 0.75 इंच फ्रंट के लिए हम माइनस करेंगे। तो मैंने 0.5 इंच फ्रंट के लिए, सेंटर के लिए माइनस किया। तो 7.5 में से हमने 0.75 माइनस करके सेंटर पे मार्क किया, और बैक के लिए हमने 7.5 इंच के लिए 0.5 इंच माइनस किया बैक के लिए। तो हमने यहाँ पे 7 इंच मार्क किया। फ्रंट के लिए हमने 0.5 माइनस किया, तो 6.25 हमें मिला। तो सेंटर लाइन पे हमने 6.25 मार्क किया, और बैक के लिए 7.5 में से हमने आधा इंच मार्क किया, तो हमने 7 इंच मार्क किया है। और चेस्ट लाइन पे दोनों में हम जो हमारा शोल्डर है उसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे। फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए सेम माइनस होगा। 1/2 इंच माइनस करने के बाद 7 इंच मिला, तो ये हमारा पॉइंट है। यहाँ से हम 1 इंच, ये भी हमारा चेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग है, क्रॉस जाएंगे बैक के लिए, और फ्रंट के लिए 0.75 इंच जाएंगे। फिर ये तीनों लाइनों को बनाते हुए कर्व के हेल्प से हमने एक शेप दिया, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अभी हमने, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है लेकिन बिल्कुल गले से लगता हुआ नेक नहीं है, तो थोड़ा शोल्डर हमारा खुलता है बाहर की तरफ, तो उसमें हम थोड़ा बहुत शोल्डर के हिसाब से माइनस करते हैं, ताकि तो वो जो हल्का फुल्का जो शोल्डर में बाहर की तरफ गिरता है शोल्डर, वो बाहर निकल जाए। तो वो हमारा रेडी शोल्डर के जो हमने 15 इंच मार्क किया है +1 करने के बाद, उसके हिसाब से हमें जो माइनस शोल्डर मिला है वो है हमारा 0.25।
तो ये 0.25 शोल्डर माइनस जो है वो हम शोल्डर के आउटर साइड से मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन से। तो 0.25 से हमने जो लाइन मार्क किया वहाँ से सेंटर तक हमने ये न्यू जो शेप है इसका क्रिएट किया है, जो हमारे सेंटर तक जाके लाइन को ज्वाइन करा। सेंटर से थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हमने इसमें सीखा। उसके बाद हमने रेडी शोल्डर मार्क किया। तो मेरा जितना शोल्डर था उसको नीचे से मैंने हाफ इंच स्टिचिंग का मार्क किया, शोल्डर डाउन से नेक राउंड तक। फिर हाफ इंच नीचे वाली लाइन से जितना मेरा शोल्डर है 3.5 इंच, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस करके अंदर की तरफ एक मार्किंग किया 4 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ पे आउटर शोल्डर की साइड स्टिचिंग में जाएगा। और क्योंकि नेक की साइड में जितना मैंने मार्क किया है मैं उसी के ऊपर स्टिचिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्टिचिंग का ऐड नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं शोल्डर बनाने वाली हूँ, उसके बाद पैटर्न कट करने वाली हूँ। इसलिए जो लाइन मैंने मार्क की है मैं उसी लाइन के ऊपर स्टिचिंग करने वाली हूँ। अभी जो मेरा रेडी शोल्डर है वो दोनों का हमने सेंटर निकाला, और ये सेंटर पॉइंट से अभी तक हमने फ्रंट और बैक दोनों का नेक डीप मार्क किया है। तो फ्रंट मेरा नेक डीप है 1 इंच, इसमें मैंने हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड करके डीप में, हम शोल्डर में ऐड नहीं करेंगे, जो नेक डीप ऐड करेंगे उसमें हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे, क्योंकि जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ की है वो शोल्डर की साइड से तो वही रहेगी, लेकिन नीचे अगर मैं यहाँ पे डीप में मार्क करूँगी तो वो हाफ इंच नीचे भी तो जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने नेक डीप में हाफ इंच फ्रंट और बैक दोनों में ऐड किया है, लेकिन शोल्डर की साइड मैंने कुछ भी नेक का स्टिचिंग का ऐड नहीं किया है। इसलिए फ्रंट का जो हमारा शोल्डर है वो मेरा 5 इंच था, मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। और जो मेरा बैक का है वो 1 इंच है, जिसमें 1 इंच आधा इंच मार्क करके 1.5 इंच पे एक लाइन दे दिया। अभी मेरा बैक का जो लाइन है वहाँ से मैंने एक कर्व की हेल्प से एक शेप दिया। फ्रंट वाला जो है मैंने उसको जितना मेरा की होल का मेरे को लेंथ रखनी है उतना लाइन मार्क करके उसको शेप दिया। नेक्स्ट पार्ट हम वीडियो 2 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।